नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम होना चाहिए। रैंडम ब्लड शुगर कभी भी 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और खाने के 2 घंटे के बाद यानी कि PPBS पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर कभी भी 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं कर पाते हैं, फिर उन्हें अलग अलग साइन सिम्टम्स होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, यूरिन भी बार बार जाना पड़ता है, उन्हें इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अगर नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट होता है तो टिंगलिंग, नमनेस और सेंसिटिविटी कम होना ये भी हो सकता है। अगर आँखों पे असर हो जाता है तो आँखों में कैटरेक्ट होना, देखने में तकलीफ़ होना, ये सभी भी हो सकता है। तो डायबिटीज़ काफ़ी और बीमारियों की एक बेस बन जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपका ये है कि आपका ब्लड ग्लूकोज हरदम नॉर्मल रखें। अगर ब्लड ग्लूकोज अप डाउन होता रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस भी ज़्यादा होगी, तो हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड प्रेशर, ये सारे मिलके आपकी ज़िंदगी को जोखम में डाल सकते हैं और वो भी कम उम्र में। तो आज से आप अपना डायबिटीज़ की तरफ ज़रूर ध्यान दें और अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए 3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो खान पान में ख्याल रखें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही ले, ज़्यादा फ्रूट्स और सब्जियां ले ले, फिर अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज लेवल भी बढ़ाएं, अपना स्ट्रेस भी मैनेज करें और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर और बेहतर करते रहिए। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो 2 चीज़ों का महत्व है। एक तो आप समझ लें कि आप खुद अपना ख्याल कैसे रखेंगे, ब्लड शुगर को कैसे हरदम मेंटेन रखेंगे। हर डायबिटिक पेशेंट को अपनी ब्लड शुगर घर में मेजर करने के लिए कुछ भी व्यवस्था करनी चाहिए, स्पेशल मशीन रखना चाहिए। और पूरे फैमिली को आपको सपोर्ट करना है खान पान में, एक्सरसाइज में, ब्लड शुगर रेगुलेशन में और स्ट्रेस मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर डायबिटीज़ का ख्याल नहीं रखा तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ही सीरियस होते हैं। तो अपने डायबिटीज़ का ख्याल रखने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है मेडिकल मैनेजमेंट। आप कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछ लीजिए कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली चेकअप के लिए जाना है, कौन से इन्वेस्टिगेशन कराना है, कौन सी दवाइयाँ लेना है, और दूसरे जो भी रिस्क फैक्टर है, चाहे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, उसको भी कैसे कंट्रोल में करना है। सेल्फ मैनेजमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट, जब ये दोनों का बैलेंस होता है और लाइफस्टाइल भी बेहतर होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ एज वेल एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हर चीज़ को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। यदि गोलियों का विपरीत असर मालूम पड़े तो डॉक्टर से परामर्श करें। परामर्श के बगैर दवा की मात्रा न बदलें। गर्भकाल में गोलियां लेना उचित नहीं है। हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में भारी गिरावट के कारण होती है। इसके संकेत हैं शरीर का थरथराना, चक्कर आना, भूख लगना, धड़कन बढ़ना, मुंह और होठों के आसपास झंझनाहट, कमजोरी, थकान महसूस करना, सिर दर्द। यदि इसका इलाज न किया जाए और ग्लूकोज का स्तर गिरे तो संभव है आपको मतिभ्रम, नशे जैसी अवस्था, अस्पष्ट उच्चार, नींद जैसी अवस्था जो बेहोशी में परिवर्तित हो सकती है।